विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति सांख्य दर्शन में हम अध्ययन कर रहे हैं दुखों से निवृत्ति के विषय में। इस प्रकरण को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो मोक्ष की बात आ रही है, दुखों से छूट जाना। तो सहज मन में एक उत्कट इच्छा होती है कि दुखों से छूटे तो तब जब दुखों ने पकड़ा हुआ हो। कि दुखों ने हमें पकड़ा है कि हमने दुखों को पकड़ा है। एक सत्संग था, वहां पर एक स्वामी जी उपदेश दे रहे थे नशा मुक्ति अभियान के विषय में। तो एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये बीड़ी है ये छूटती ही नहीं, ऐसा पकड़ लिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि जो भाषा है ना, ये भाषा ये दिखा रही है कि आप मजबूर हो चुके हैं। बीड़ी की क्या औकात जो आपको पकड़ ले। उन्होंने यहाँ आओ, उन्होंने उनके हाथ में बीड़ी दी, बीड़ी पकड़ ली उन्होंने ऐसे करके। उनके उंगली खोलो, उंगली खोली, बीड़ी गिर गई। बीड़ी को तो आपने पकड़ रखा है, बीड़ी ने थोड़ी आपको पकड़ रखा है। ये तो हम है ना जो अपने अलग अलग तरीके से अपने आप ही अपने अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते रहते हैं, अपने आप ही अपने अपने सिद्धांत बना लेते हैं कि नहीं जी हमें तो शराब हम नहीं पीते, शराब हमें पीती है, हम बीड़ी नहीं पीते, बीड़ी हमें पीती है। ये सब बेमतलब की संकल्पहीनता की, प्रमाद की पराकाष्ठा की बातें। संकल्पवान पुरुष हो, वेद तो इस बात को कहता है संकल्प करें। इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसको पाया नहीं जा सकता है। इन चीजों का तो विधान ही नहीं है शास्त्रों में। जो गलत चीजें हमने पकड़ी हुई हैं तो उनको छोड़ने के लिए तो एक क्षण भी हमें सोचना नहीं चाहिए, और लगते हैं तर्क देने, शराब छोड़ दो, ऐसे तो छूटेगी नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं चलो, पर कभी कभी पी लिया करेंगे। कभी कभी कब? कभी किसी की मृत्यु हुई तो, फिर कभी किसी का जन्म हुआ तो, कभी किसी का विवाह हुआ तो, कभी किसी के सालगिरह हुई तो, बर्थडे हुआ तो। मतलब पीने के बहाने भी खोजते रहते हैं। यार अभ्यास जब करते रहोगे तो छूटेगा कैसे भाई। एक साल तक नहीं पिया, उस साल उस दिन जैसे ही पिया, और सारा पीछे का एक साल का तो कार्यक्रम गोल, वो तो फिर हो गया अभ्यास। फिर करो पुरुषार्थ 2 बार, और कर दिया एक बार तो कर दिया। फिर तो क्या है ना, हम अपनी वीकनेस उसको छोड़ना नहीं चाहते, और बड़े अच्छे अच्छे से परिष्कार करते रहेंगे, नाम देते रहेंगे, नहीं नहीं हम तो पीते नहीं, बस कभी कभी पी लेते। अरे कभी कभी भी क्यों, जिसका विधान ही नहीं है। तो बंधनों से छूटे कैसे, और बंधन में पड़ा कौन है? क्या आत्मा स्वभाव से बंधन से युक्त है? प्रश्न उठता है ना कि बंधन से छूटे कैसे। तो बंधन से छूटने का प्रश्न तो तब हो ना जब आत्मा के विषय में क्या कहते हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा है, फिर ये भी तो बात सामने आएगी ना। भाई इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। आत्मा के लिंग बताएं, आत्मा के चिन्ह बताएं। आत्मा है इसका क्या पता चलता है, हमारे शरीर में आत्मा है कैसे निर्धारण करें इसका। तो बताया इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 लिंग बताएं। इच्छा होती है तो इसका मतलब है कि शरीर में आत्मा है, वास है। नहीं तो मृत व्यक्ति पड़ा है, उसके शरीर में कोई इच्छा ही नहीं होगी उसको। द्वेष ये भी बताया, राग द्वेष से पीड़ित हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब अस्तित्व है। प्रयत्न,
कोई कार्य होता है तो चेष्टा होती है, कुछ कार्य करने की इच्छा होती है, तो प्रयत्न पता चलता है सजीव में ही होते हैं, निर्जीव में तो कोई प्रयत्न होगा नहीं। सुख भी होगा, दुख भी होगा, और ज्ञान, अभिप्सा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। और ज्ञान होता किसको है? तो अंततः आत्मा की बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास है। फिर बात यह आती है कि मोक्ष हम चाह किसका रहे हैं करना? मोक्ष दुखों से छूटना किसका? शरीर का। एक अंश में वो भी ठीक ही है, लेकिन वास्तव में चाहते किसका, ये प्रश्न है। तो जैसे किसी के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, तो इसका मतलब उसकी साधना पूरी होगी, फिर उसको तो आनंद में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं, जो शरीर से भी सुखी है वो भी साधना करते देखे जाते हैं, और जो साधना करते हैं वो शरीर को स्वस्थ रख करके साधना करना चाहते हैं। तो इसका मतलब शरीर को स्वस्थ रखना केवल इतना मात्र तो उद्देश्य नहीं, तो इसका मतलब बंधन में शरीर तो नहीं, कोई और चीज है जिसके छूटने की बात कही गई है। तो प्रश्न उठता है कि किसको? तो बात आएगी आत्मा को। तो एक प्रश्न और उठेगा, क्या आत्मा बंधन में रहती है? क्योंकि आत्मा के विषय में तो हमने सुना है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त होती है। तो बात है कि क्या आत्मा भी बंधन में रहती है? तो सूत्रकार क्या कहते हैं, न स्वभाव तो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। यदि आत्मा स्वभाव से बंधन में रहती है ना, यदि किसी का स्वभाव है बंधन में रहना, तो कहा मोक्ष साधन के उपदेश की विधि ना, मोक्ष को प्राप्त करने का जो साधन है उसकी जो विधि है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। करेंगे क्या करके जब उसका स्वभाव ही है बंधन में रहना? ऐसे प्रश्न उठाया। आचार्य जी बता रहे हैं कि भाई अगर आप मानो कि बंधन में रहने का धर्म तो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, तो फिर उपदेश देने का फायदा क्या है? जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी अग्नि पर डाल दोगे तो आग को बुझाएगा, भड़काएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है अग्नि को शांत करना। गरम गरम पानी डाला, करके देख लेना, ये तो प्रयोग कर ही सकते हो। एक लकड़ी जला करके उसमें गरम गरम पानी लाना खोलता हुआ, और वो पानी उसके ऊपर डाल देना, देखना कि अग्नि भड़केगी या अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जल का स्वभाव है शीतलता, वो शांत करता है। गर्म हो तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ये बताना चाह रहा। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, यदि अग्नि है तो उष्णता होगी, और उष्णता नहीं है तो फिर वो अग्नि होगी, फिर आप उसको अग्नि नहीं बोल सकते। यदि ऐसे ऐसे करके हाथ रख दो और कुछ लगे ही ना, तो वो अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है उष्णता। फिर आप कहेंगे कि नहीं कोई लाइट है ऐसे ही कुछ, जैसे टॉर्च की लाइट होती है लाल पीली होती है, तो कोई लाइट वाइट ऐसी होगी, अग्नि नहीं हो सकती। अग्नि का स्वभाव होगा तो वो हाथ को ऊष्मा प्रदान करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकती। तो ऐसे कहा कि यदि आत्मा का स्वभाव है बंधन से रहित रहना, मुक्त रहना, तो फिर आत्मा बंधन में पड़ ही नहीं सकती। और जब आत्मा बंधन में ही नहीं पड़ सकती तो मोक्ष का उपदेश किस लिए? जब वो बंधन में नहीं है तो बंधन से छुटा किसको रहे? प्रश्न बन गया ना। और यदि आप यूं कहो कि आत्मा का तो स्वभाव है बंधन में रहना, तो फिर मोक्ष हो ही नहीं सकता। होगा भी तो कभी बहुत पुरुषार्थ करके थोड़ा बहुत 2-4 मिनट के लिए हो जाए, फिर वही, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, वो तो फिर बंधन में आएगी। तो ऐसे प्रश्न उठाते हैं शास्त्रकार। स्वभाव तो बद्धस्य, यदि आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव तो बद्धस्य, स्वभाव से यदि बद्ध है, स्वभाव से आत्मा यदि बद्ध है, बंधन में है, तो मोक्ष साधनोपदेश विधि ना, तो मोक्ष साधन जितनी हम बातें कर रहे हैं, अत्यंत दुख से निवृत्ति होगी और मोक्ष मिलेगा, फिर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा बंधन में रहेगी। तो आगे कहा स्वभावस्य अनपायित्वात्, और ये क्यों?
क्यों बंधन में रहेगी? क्योंकि स्वभावस्य अनपायित्वात्, स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता। न अपायत्वात्, न अपाय अनपाय, जो जिसका स्वभाव होता है वो उसको उससे हटा नहीं सकते, ऐसा होता है। जल का स्वभाव है शीतलता देना, आप कुछ भी कर लो, उसको कितना गर्म भी कर लो, वो शीतलता वाले गुण को, तो उष्णता है, जब तक अग्नि के अंश रहेंगे तब तक तो रहेगी। लेकिन फिर भी मैंने जो उदाहरण दिया ना वो कि अग्नि को शांत कर देगा, तो शीतलता वाला लक्षण। नहीं तो शीतलता ही आप कितना ही गर्म कर दो पानी को और छोड़ दो, वो फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा, शीतल हो जाएगा। आप जल को कितना भी गर्म कर दो, जब तक अग्नि के संपर्क में रहेगा तब तक तो रहेगा, अग्नि हटा दो वो फिर शीतल हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप अतिरिक्त आलंबन हटाओगे वो अपनी सहज अवस्था में आ जाएगा, इसको कहते हैं स्वभाव। आप जैसे ही अग्नि को हटाओ जल अपने स्वभाव में आ जाएगा। शीतलता देने के लिए आपने क्या जल को फ्रिज में थोड़ी रखा कि नहीं शीतल हो जाएगा, स्वभाव उसका होता है शीतल है, जल का स्वभाव है, धर्म है उसका। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव, भाई आत्मा जब कुछ नहीं करोगे, आप अनुकूल आलम्बन कुछ नहीं दोगे उसको, मुक्त है, फिर आपको मुक्त है तो फिर मुक्त हो जाए। फिर ये सब मोक्ष के साधन की उपदेश की विधि क्या है? जब हम सब मुक्त हैं तो आत्मा मुक्त है, परमात्मा मुक्त है, फिर हम क्या कर रहे हैं? ये सब शास्त्रों में क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं? तो कहा स्वभावस्य अनपायित्वात्, तो उसको बता रहे हैं अभी, उसकी बात की विवेचना कर रहे हैं कि अगर स्वभाव किसको बोलते हैं, तो कहते हैं स्वभावस्य अनपायित्वात्, जो स्वभाव होता है वो हटाया नहीं जा सकता किसी का, वो वैसे ही बना रहेगा। और यदि स्वभाव कभी हटाया नहीं जा सकता तो अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम, तो साधनों का अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं है। अननुष्ठान अप्रामाण्यम, अप्रामाणिक बात हो जाएगी वो। तो जिस चीज को हम हटा ही नहीं सकते तो उस चीज के विषय में इतना पुरुषार्थ करेंगे, सब अप्रामाणिक बात है, फिर तो कोई औचित्य है ही नहीं। भाई हम यूं कहेंगे कि आप जो है पानी को ऐसे गिराओ और पानी ऊपर जाएगा, कितने उपदेश करो उसका कोई औचित्य नहीं है ना। तो ठीक है मोटर लगा दी, किसी पाइपलाइन से कर दिया, वो तो ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर चला गया, आप सोचो कि चलो एक फ्लोर तक तो भेज दिया, अब तो इसको अभ्यास हो गया ऊपर जाने का, छोड़ दो, वो फिर नीचे, उसका स्वभाव नीचे आना, पानी का स्वभाव है। कोई सोचे कि नहीं, ये तो 5 साल से पानी मोटर से ऊपर ही जाता है, 5 साल में तो अभ्यास हो गया होगा इसका जाने का, आज छोड़ के देखते, इसको कहते हैं स्वभाव। कितना ही कर लो अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ता, और जो स्वभाव उसका ऐसा है तो फिर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। अगर आत्मा बंधन वाले स्वभाव का है, स्वभाव तो बद्धस्य, ऐसे प्रश्न क्या, यदि स्वभाव से बंधन में है कि भाई मनुष्य शरीर में आया और आत्मा आकर के बंध गया, ऐसे कह रहे हैं, वो दिखता है ना आंखों से हमें कि व्यक्ति आत्मा शरीर में आ गया और ये देखो बंध गया, मनुष्य लगा उल्टे सीधे कर्म करने, और फिर तो कह रहे क्या आत्मा बंधता है, और बंधता है तो कैसे बंधता है, ये चर्चा चल रही है अभी। तो अभी बात आई है स्वाभाविक रूप से कि स्वभाव कैसे आत्मा का, तो अभी ये प्रश्न कर रहे हैं कि यदि कह के यदि स्वभाव तो बद्धस्य, तो फिर तो सारे साधनों का उपदेश व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि स्वभाव होता है उसको हटाया नहीं जा सकता किसी के स्वभाव को। आप अग्नि को ठंडा नहीं कर सकते, कितने स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, आप कोयले के अंगारे को कितने फ्रिज में रख दो, लेकिन यदि अंगारा है तो आपको शीतलता नहीं दे सकता हो। यदि कोयले के अंगारे को आप फ्रिज में रख दो, या तो बुझ के राख बन जाएगा, और यदि जब तक अंगारा बना रहेगा तब तक गर्मी रखे, उष्णता रखेगा, हाथ जलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोयले के अंगारे को फ्रिज में रखा फिर आके बोलो ये ठंडा अंगारा, कि अग्नि का ये शीतल अंगारा है, मतलब अग्नि दहकती होनी चाहिए उसमें, और कहोगे अभी ठंडा हो गया, ये अग्नि शीतल हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। स्वभाव नहीं है उसको, स्वभाव से अनपायित्वात्, स्वभाव को आप हटा नहीं सकते। और यदि स्वभाव हट नहीं सकता है, और आत्मा यदि बंधन में है, और आत्मा का स्वभाव यदि बंधन मान लिया जाए, तो फिर आप कुछ भी कर लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने तपस्या कर लो, आप आत्मा तो बंधन में पड़ी रहेगी। जब जब जन्म लेते रहोगे, करते रहोगे कर्म, कुछ भी करो, आत्मा तो बंधन में रहेगी। ऐसे प्रश्न उठा रहे। तो
आचार्य जी बता रहे हैं उनको, क्या कह रहे हैं कि यदि शास्त्र आत्मा के मोक्ष की विधि कह रहे हैं ना, तो वेदों में एक बात ये भी आती है, ना शक्योपदेश विधि, ऐसे कहते हैं, ना शक्योपदेश विधि, जो ना अशक्य, ऐसे ना अशक्य, शक्य करने योग्य, और ना शक्य अशक्य, ना करने योग्य, यानी जो नहीं हो सकता है, शक्य जो हो सकता हो, अशक्य जो ना हो सकता हो। तो अशक्योपदेश, अशक्य के उपदेश की विधि विधान, अशक्य के उपदेश का विधान होना, और ना अशक्योपदेश विधि, अशक्य के उपदेश का विधान नहीं होना। तो शास्त्र कैसे होते हैं? शास्त्र होते हैं ना शक्योपदेश विधि। शास्त्रों को क्या कहा जाता है? जो अशक्य, जो नहीं हो सकता, शास्त्र उसका विधान नहीं करते। ना अशक्य उपदेश विधि, ऐसे। तो अशक्य के उपदेश की विधि ना बाद में ले आओ। अशक्य यानी जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, उसके उपदेश का विधान शास्त्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उपदेष्टे अपि अनुपदेशः, जो हो ही नहीं सकता उसको करने के लिए शास्त्र कहेंगे क्यों? ये प्रश्न क्यों उठाया? कहा कि यदि आत्मा स्वभाव से बंधन में है तो उसके मोक्ष की बात क्यों करेंगे शास्त्र? और शास्त्र में तो कही है, अत त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ से हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो फिर मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता, कभी भी दुखों से छूट ही नहीं सकते यदि आत्मा स्वभाव से बंधन में रहने वाला है। तो एक तरफ तो हम कहेंगे आत्मा स्वभाव से बंधन में रहने वाला है, और आत्मा स्वभाव से यदि बंधन में हुआ तो कभी भी बंधन से हट नहीं सकता है, दुख का कारण बना ही रहेगा। और दूसरी तरफ शास्त्र यूं भी कह रहा है, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ करके सारे दुखों से निवृत्ति हो सकती है, सारे बंधनों से छूटा जा सकता है। तो कहा तो ये तो विरोधी कथन हो गए दोनों। तो कहा ना शक्य उपदेश विधि, कहा भी है तो इसका मतलब शास्त्र में कोई बात कही जाती है तो ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता उसके विषय में कहा जाए। ना शक्य उपदेश विधि, अशक्य के उपदेश का विधान नहीं करता शास्त्र। क्यों? क्योंकि कहा उपदिष्टे अपि अनुपदेश, यदि ऐसा करने लगे कि भी कुछ भी बोल रहे हैं तो उपदिष्टे अपि, शास्त्र में कह दिया गया तो भी वो अनुपदेश होगा, उसका पालन तो हो नहीं सकता। तो शास्त्र पे दोष आ गया। भी शास्त्र में भी ऐसे कुछ लिख दिया क्या? मंत्र तो लिख दिया लेकिन उसका अर्थ घट ही नहीं सकता है। समझ में आ रही बात? ये बताना चाह रहे हैं कि एक प्रश्न क्या, ये जो ये सब मोक्ष 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 की बात चल रही है, का यदि आत्मा को आप बंधन में मानो, आत्मा का स्वभाव मानो भी आत्मा बंधन में है तभी तो हमारे अंदर है। यदि आत्मा को मानो कि स्वभाव से आत्मा का स्वभाव बंधन वाला ही है, तो फिर इतना पढ़ने पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोक में ऐसा देखते हैं कि जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है। तो फिर अगर आत्मा का भी बंधन वाला स्वभाव है तो बदल कैसे सकता है? तो जब आत्मा का बंधन का स्वभाव अगर है और बदल सकता नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इतना सब कुछ काम करने की? जैसा चल रहा चलने दो आराम से, बंधन में तो रह नहीं। ये प्रश्न उठा रहे। अभी आत्मा के स्वभाव की बात चली, मनुष्य के स्वभाव पर भी आएंगे ना। श्री मंगल जी ने प्रश्न किया है, क्या मनुष्य का स्वभाव बदल नहीं सकता? स्वभाव जिसका जो होता है ना वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन हम मनुष्य का स्वभाव ऐसा शब्द तो प्रयोग करते हैं लेकिन अपने स्वभाव को कहने लगते हैं। आपके स्वभाव से सारी मनुष्य जाति का स्वभाव तो नहीं लिया जा सकता ना। हमारे किसी एक व्यक्ति के स्वभाव से हम कहेंगे मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, वो तो नहीं माना जा सकता। फिर जिन ऋषियों ने मोक्ष प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया है, उनका भी तो स्वभाव था। और जो व्यक्ति कुछ गलत काम करते हैं वो भी कहेंगे मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं होता, ये होती आदत। इसको क्या बोलते हैं? आदत, अच्छी या बुरी। मनुष्य का स्वभाव है मनुर्भव, मनुर्भव मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति, जो परमात्मा को प्राप्त करता है, जो दुख के बंधनों को काट करके उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है, साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, योगांगों का अनुष्ठान करके अपने क्लेशों को, आवरणों को, मलों को छिन्न भिन्न करके सत्व में जीता है, पुण्य कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए अंततः सद्गति को प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। यह है मनुष्य का सहज स्वभाव। कोई व्यक्ति उल्टे सीधे कर्म करने में लगा है
और कहेगी नहीं नहीं मेरा तो स्वभाव ऐसा है। भाई वो आपकी आदत है, वो स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव तो बहुत ऊंचा स्वभाव है। मानव का जो स्वभाव है, जो मनुष्य रचना की है, वो परमात्मा ने इसलिए नहीं की है। सर्वोत्तम रचना जो बनाई है मनुष्य, वो ऐसे थोड़ी बना दी है। उसका स्वभाव ऐसा थोड़ी होगा कि कोई ठेके पे खड़ा लाइन में लगा हुआ कि मेरा तो स्वभाव है मैं तो पीता हूँ। वो तेरी आदत है भाई, अपनी आदत खराब कर ली। हिंसा करता है, क्रूरता करता है, वो स्वभाव थोड़ी है मनुष्य का। उसने आदत ऐसी बना ली, खराब कर ली आदत अपनी। उसको सुधारने का काम प्रशासन का है, व्यवस्थाओं का है, उसको ठीक करे और उसको मनुष्य को अपने स्वभाव में वापस लेकर आए। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? जो ऋषिकृत दिनचर्या है, जो ऋषियों के कथन है, जो हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका पालन करना, ये है मनुष्य का अभ्यास। मन को भी चंचल चंचल कहते हैं और मन भी सत्व प्रधान है। जिस मन को दुनिया भर यूं कहते रहते हैं ना, मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, चंचल है, सुनता नहीं है। और मन में प्रधानता किस तत्व की है? सत्व की। सत्व प्रधान मन है, प्रकाश प्रधान मन है। क्योंकि यदि मन सत्व प्रधान ना हो तो परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकता है? और मन ही एक ऐसा साधन है, उसको साधना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतनी अपार क्षमता दी हुई है परमात्मा ने, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर पाते। प्रयोग जब हम नहीं कर पाते तो वो हमारा प्रयोग करने लगता है अपने मन से, वो अपने तरीके से प्रयोग करता है हमारा। बहुत शक्तिशाली है। और ऐसे शक्तिशाली यंत्र को अपना मित्र बना लिया जाए तो कमाल हो जाए। ऐसा शक्तिशाली मित्र मिल जाए हमें जो हमारे कहे अनुसार कार्य करना शुरू कर दे। तो एक महाराज के भी गुरुजी महाराज हैं, वो कहते थे कि फिर तो स्थिति ऐसी हो जाए कि आंखें बंद करो तो अंदर दिखाई दे और आंखें खोलो तो बाहर दिखाई दे परमात्मा। जिसका मन अपने नियंत्रण में पूर्णतः आ जाए तो जहां चाहे वहां देखो भगवान को, ऐसी स्थिति हो जाए। तो ये चर्चा जो चलाई उन्होंने कि भाई यदि आत्मा को बंधन में मान लो आप, फिर तो कोई उपदेश देने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो सब कुछ व्यर्थ है। तो कह रहे हैं कि नहीं, यदि आत्मा स्वभाव से बंधन में है भी ना, तो भी मोक्ष का उपदेश करना, शास्त्रों को कहना, शास्त्र में कि भाई मोक्ष के लिए बात कहनी व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं? एक चर्चा चला रहे हैं। हमारे जो गुरुजनों की जो शैली है ना, ऋषियों की जो शैली है, वो प्रश्नोत्तर शैली है, चर्चा वाली शैली है। प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा बस बोलते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रश्न करेंगे और उत्तर देंगे, उसे ज्ञान पड़ता है। तो कहा कि शुक्ल पटवत बीजवत चेत। कहा कि यदि आप आत्मा को बंधन में मान भी लो ना, तो भी उपदेश व्यर्थ नहीं होगा। एक बात कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, निष्कर्ष तो देंगे आगे कि आत्मा बंधन में है कि नहीं। यूं कहा कि यदि आप बंधन में मान भी लो आत्मा को, तो भी एक बात यह है ना कि भाई अगर आत्मा बंधन में है तो उपदेश ही करना व्यर्थ है। ना शक्य उपदेश विधि उपदिष्टे उपदेश ऐसे बोला। तो कहा कोई बात नहीं, आत्मा को बंधन में मान तो भी उपदेश व्यर्थ नहीं है। कहा शुक्ल पटवत बीजवत चेत। शुक्ल पटवत, शुक्ल पट जैसे होता है, जैसे आपने कपड़े पहन रखे व्हाइट व्हाइट सफेद हंस की तरह लगते हैं ना, ऐसे व्हाइट श्वेत वस्त्र में ब्रह्मचारी। तो शुक्ल पटवत, जैसे शुक्ल पट होता है कपड़े होते हैं, और इसको जैसे कोई पीला कलर कर दे इस पे, या नीला रंग में रंग दे, नीले रंग में, लाल रंग में रंग दे, तो लाल रंग में रंग दे तो लाल रंग तो हो जाएगा उस समय, लेकिन आप कहोगे अब तो श्वेत नहीं रहा है। लेकिन उस समय इस वस्त्र का स्वभाव रक्त नहीं है, इस वस्त्र का स्वभाव ये श्वेतत्व को छोड़ नहीं रहा है। एक नया गुण आ गया इसके अंदर, ये गुणों का त्रोभाव और आविर्भाव, ये अलग विषय होता है। लाल रंग के संपर्क में आने से सफेद वस्त्र रक्त वस्त्र में तो बन गया, लाल रंग तो चढ़ गया इसके ऊपर, लेकिन कोई यूं कहने लगे इसका जो स्वभाव था वस्त्र का श्वेतत्व, इसने वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो आप इसको अच्छे से केमिकल में डाल के बढ़िया तरीके से फिर इसको ड्राई क्लीन आदि कुछ ऐसा करा दो, अलग किया जा सकता है, फिर इसका श्वेतत्व आ जाएगा। तो एक गुण का आविर्भाव त्रोभाव तो हो सकता है कि एक नया गुण आ गया लाल रंग, फिर अच्छे से केमिकल में डाला, अच्छे से काम किया तो चला गया।
ये तो फिर आ जाएगा। तो ऐसी कुछ चर्चा आगे चलेगी इसमें, रोचक प्रसंग है, समझने योग्य है। चलिए इससे आगे अगले अंक में देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।